welcome to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound my loves. आज की पिका कार्ड रीडिंग है कि आपकी लव स्टोरी क्या है, पूरी लव स्टोरी की डिटेल्स ओके विद योर फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड, वाइफ, हु एवर। तो क्या आपने पाइल चूज़ करनी है? पाइल 1 एंड पाइल 2 आपके नेम इनिशियल्स हैं ओके। और अगर आपको इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना है तो पाइल 1 की डार्क पिंक बटरफ्लाई, पाइल 2 वाइट कलर की बटरफ्लाई ओके। अपना ग्रुप चूज़ कर ले। आई सी यू इन योर रीडिंग। हेलो माय लवली पहलवान, आइए देखते हैं क्या सिस्टम है आपका। व्हाट्स द सिचुएशन? तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में कि ये कौन है ओके। फ्यूचर स्पाउस आपके King of Pentacles, Ace of Swords, Four of Cups and Two of Swords. ओके माय लव, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं आप इससे रेजोनेट करें या ना करें, चीज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ये कोई बिजनेस करते हैं, किसी भी चीज़ का बिजनेस करते हैं। ही इज़ अ बिजनेस मैन। यस, कमिटेड है आपके साथ। जिंदगी ये पूरी की बिताएंगे, बीच में कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। और आपसे ये बच्चे भी पैदा करना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स है, फोर ऑफ कप्स एंड टू ऑफ सोर्ड। आई थिंक आपका जो ये जो पर्सन है आपको यहाँ तो रिसेंटली मिले हैं, ठीक है। एंड आप थोड़ी डबल माइंडेड हैं कि पता नहीं इसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए ओके। एंड फोर ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट थोड़ी आप रिलैक्स हैं या आपने स्टेप बैक लिया हुआ है। कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है कि इसको मैं चांस दूँ कि ना दूँ, ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है। दूसरी केस में हो सकता है आपके पर्सन जो है, अगर आप या आप उनको नहीं भी मिले हो, बट स्टिल आई कैन सी सम हाउ लाइक कोई डबल माइंडेड वो है, ठीक है। या उनकी लाइफ में कुछ अभी ठीक नहीं चल रहा या हो सकता है उन्होंने पीछे किसी एक्स को छोड़ करके मूव ऑन करना हो, तब ये जा कर के आपसे मिले। कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है इस फाइल में। तो आगे चलते हैं आपकी लव स्टोरी में कि आप दोनों कैसे मिलेंगे ओके। आप दोनों कैसे मिलेंगे। एंड दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्ट। जी, एक सिचुएशन लग रही है मुझे किसी रिलीजियस जगह पर, लाइक चर्च, मंदिर, कोई भी जो मुस्लिम्स की हैं, डिफरेंट किस्म की रिलीजियस प्लेसेस, वहाँ जो भी आपकी रिलीजन है ओके, उस हिसाब से आपका जो रिलीजियस इवेंट्स भी होते हैं जो उसमें भी हो सकता है आपको मिले हो। दूसरी केस है यहाँ पर गाइज, आई थिंक कि आपको किसी वेकेशन आप गए होंगे, ये उधर हो सकता है आपको मिले, ठीक है। बिकॉज आई एम सीइंग अ बीच, कोई जगह, फन प्लेस जहाँ पे मज़ा करने आप लोग गए, खेलने गए या तफरी करने गए, अपने फ्रेंड्स के साथ गए, तो वहाँ हो सकता है उन्होंने आपको देखा हो। इस कार्ड में ये भी है, ऑनलाइन भी हो सकता है आप लोग एक दूसरे को डेटिंग ऐप पर या इस तरह करके मिले, ठीक है। तो बाकी है एस ऑफ पेंटिकल, हो सकता है यहाँ पे कोलीग हो, जहाँ आप काम करते हो सकता है वहाँ पर होते हो, ठीक है। तो दिस इज कार्ड के साथ यस, दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज़ अ कमिटमेंट। ये वहीं पर आपको कमिटमेंट देंगे, वहीं आपको प्रपोज करेंगे। इज़ नॉट गोना लिंगर ऑन द मैटर। बिल्कुल भी ये मसले को जो है वो लंबा नहीं करने वाले। एंड इज जस्ट लाइक बीइंग ओके, आई लाइक यू एंड लेट्स मैरी ओके। एंड
या यही मैं देख रही हूँ यहाँ पर इस सिचुएशन में। इस तरह से आपका मिलन होगा एंड आई थिंक आपको थोड़ा वक्त लगेगा एक्सेप्ट करने में उनको, या जो भी है आप थोड़ा वक्त लोगे, उनसे आप मांगोगे कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए, समझने के लिए कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। एंड ये चीज़ आपके पर्सन को थोड़ी पिंच कर सकती है बिकॉज वो जल्दी से चाहते हैं कुछ करना, लेकिन आपकी तरफ से जो डिले हो सकता है आई डोंट नो क्या है। हो सकता है आप पढ़ रही हैं, अभी स्टडी कर रही हैं, या आपके पेरेंट्स भी नहीं आपकी शादी करना चाहते, कोई और वजह है, या बहरहाल आपकी तरफ से इशू आएगा डिले का, कोई कारण हो सकता है। ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स ना माने। खैर उसकी हम आगे कार्ड निकालते हैं कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। शादी तक बात कैसे पहुंचेगी, थर्ड स्टेप, शादी तक बात कैसे पहुंचेगी पाइल। टावर, शादी तक बात कैसे पहुंचेगी। फोर ऑफ पेंटिकल्स, मून, पेज ऑफ वैंड्स, सन, oh my god, a lot of emotional connection, too much feelings, too much tears, too much कहा सुनी, too much like unable to express feelings। टावर कार्ड है, टावर मोमेंट आएगा आप दोनों के बीच में, ओके। एंड आपकी जो लव स्टोरी चलेगी, बहुत ज़्यादा आप लोगों में मोहब्बत हो जाएगी, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, ये तो वो तो ये। बट डिवाइन इंटरवेंशन देख रही हूँ मैं, डिवाइन इंटरवेंशन होगी, आप दोनों को टेम्परेरीली सेपरेट होना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाट इज द रीज़न, बट यहाँ आप लोगों को सेपरेट होना पड़ेगा, कुछ होगा ऐसा। आई थिंक मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या मे बी फैमिली ने कोई प्रेशर डाला हो ऐसा, जिसकी वजह से दोनों अलहदा हो गए थे, दोनों सेपरेट हो गए थे, एंड नाउ दे आर नॉट गोना बी टुगेदर, ओके। काफ़ी देर आप लोग जो है सेपरेट रहेंगे। मून फेज है, दिस इज़ द डार्क नाइट ऑफ सोल। हो सकता है डिवाइन फेमिनिन है जो यहाँ पे, उसकी इस टाइम में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए एंड शी विल बी द गॉडेस हरसेल्फ, ओके। एंड बट द थिंग इज़ के फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ फैंस, खुशखबरी आएगी, गुड न्यूज़ आएगी। एंड यू डिवाइन सन कार्ड है, एंड में ब्राइटनेस, एंड में सूरज निकल आया है, मून रात, काली रात से सूरज निकल आया है। एंड आई थिंक कि कुछ ऐसा होगा इनके साथ या आपके साथ कि जो पेरेंट्स नहीं मानते थे, या जो भी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आप दोनों की शादी नहीं हो सकती थी, वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से आप दोनों का नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी, ठीक है। डिवाइन की आपको एक्सट्रीम हेल्प है, पाइल वन, एक्सट्रीम हेल्प है डिवाइन की, एक्स्ट्रॉर्डिनरीली हेल्प है डिवाइन की। और मतलब जिसे कहते हैं ना अनयूजुअल हेल्प। बात हेल्प्स होती है हमारी ऐसे नॉर्मल सी होती है, लाइक ओके ये तो वो हो गया, नहीं हो गया, दुआ मांगी प्रार्थना की कबूल होगी, लेकिन इट इज़ जस्ट लाइक एक्सेप्शनल, आपके लिए स्पेशल कुछ डिवाइन ने किया है, ओके। तो ये सिचुएशन है फॉर दिस फाइल वन, एंड या डेफिनेटली आप दोनों की शादी हो जाएगी। लेट मी जस्ट चेक आउट कि लाइक शादी में वेरी इंटरेस्टिंग कपल रो रहे हैं, हंस रहे हैं इकट्ठे, माय गॉड, बहुत इमोशंस हैं यहाँ। शादी जो है आपकी कब होगी, नाइट ऑफ सोर्स, स्ट्रेंथ, टेन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ फैंस। गाइस शायद ही आपकी इतनी दूर नहीं है जितनी आप समझ रहे हो, ओके। जब ये सारा साइकिल यहाँ तक पहुँचेगा घर वालों तक, ठीक है, एंड वो वजह पे निकल जाएगी जो वजह थी शादी में रुकावट की, तो आपकी चीज़ें बहुत जल्दी चलने लगेंगी, आपके सिचुएशन में स्ट्रेंथ आ जाएगी, आप लोग
में एक ऐसी चीज़ आ जाएगी कि नाउ यू गाइज आर फॉर ईच अदर, और आपको लगेगा कि नहीं अब ठीक चल रहा है सब कुछ, ठीक है। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है, यस बहुत पैशनेट हो आप दोनों एक दूसरे के लिए। आप दोनों का ना मैं बताऊँ, ये जो मोहब्बत है इट्स गोना रिवाइव, ठीक है। आज वो जो ब्रेकअप हुआ था ना, सेपरेशन आई थी टेम्परेरी, उसके बाद ना, उसके बाद एक नई तरह से आपकी मोहब्बत जन्म लेगी। एक दिस विल बी अ न्यू लव। आपको इनके साथ लगेगा एज इफ़ दिस इज़ माय न्यू बॉयफ्रेंड, राइट। आपको ऐसे लगेगा कि ये कोई नया है। एंड जैसे नए नए रिश्ते में होता है, पहले शुरू में थोड़ी ऑकवर्डनेस होती है, थोड़ी शाय होते हैं, ठीक है, ये ऐसी सिस्टम चलेगा। लेकिन फाइनली 10 ऑफ कप्स है, यू कैन सी हेयर, ठीक है। और इस कपल की बहुत हैप्पी लाइफ होने वाली है। मैं आगे हैप्पी मैरिड लाइफ की निकालती हूँ कार्ड कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आपकी। एंड लेकिन आप लोग एक घर बनाएंगे, हो सकता है अब्रॉड में बनाएं या इधर बनाएं, डिपेंड्स, अपना एक अलग घर बनाएंगे भी बनाएंगे। और आपके बच्चे हो सकते हैं। आई एम सीइंग 2 बॉयज़ हेयर या 3 गर्ल्स, ओके, 5 बच्चे भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, बट आई एम सीइंग 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़। Anyways, let me check out what is gonna be your married life, love life कैसी होने वाली है आप दोनों की। Spiritual connection, oh, this is just a high level connection, right? This is a relationship that has gone beyond this life टाइम। गाइज ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है या डिवाइन फेमिनिन है, ओके, यू बोथ आर डिवाइन सोल्स। एंड आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसलिए डिवाइन ने आप दोनों को मिलाया है, खुद आके स्पेशली एक अरेंजमेंट करके। वाओ। बहरहाल आप दोनों इस कनेक्शन को समझेंगे एंड यू बोथ विल फॉल इन लव विद ईच अदर, व्हाटएवर। एनीवेज, You are limitless. Okay, well let me shuffle the cards, फिर मैं बताती हूँ आपको कि कैसा रहने वाला है आपका रिश्ता शादी के बाद इनके साथ। गाइस आपके पास आए हैं कार्ड्स मैरिड लाइफ के। स्पिरिचुअल कनेक्शन, यू आर लिमिटलेस, ट्रेजर योर लव्ड वंस, listen with your heart, focus on love, and love is all around you. If you check out, ये 6 में से 4 कार्ड्स में लव के कार्ड्स आए हैं एंड आई थिंक ये लव आपका एक लिमिटलेस होने वाला है, ठीक है। आप दोनों को एक दूसरे से अगर कोई गर्ज है तो वो सिर्फ एक ही है, एंड दैट यू गाइज आर इन अनकंडीशनल लव, ओके। आप दोनों एक दूसरे से अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं और इस मोहब्बत को तोड़ना आसान नहीं है किसी के भी लिए। आपकी इर्द गिर्द मोहब्बत रहेगी हर वक्त। ये इंसान आपके गिर्द ऐसा माहौल बना के रखेगा, ऐसा क्रिएट करके रखेगा सिस्टम कि आपको ऐसे लगेगा कि मैं मोहब्बत से घिरा हूँ, ठीक है। अटर लव्ड वंस, ये पर्सन लड़का है लड़की है, आपके घर वालों की बहुत से ज़्यादा इज़्ज़त मान सम्मान करने वाला है, ठीक है। आपके घर वाले स्पेशली बहुत खुश रहेंगे इनसे मिल के, इनके साथ रह के। एंड सेम विल गो विद योर घर वाले। ये इंसान भी आपकी घर वालों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाला है, ओके। एंड उनको बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह समझेंगे। तो बहरहाल लिसन विद योर हार्ट, ये कनेक्शन है दिल की बात सुनने का, ये कनेक्शन है एक दूसरे को वो देने का कि जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती लेकिन वो दिया जाता है, राइट। एंड इसमें कोई मतलब नहीं है, इसमें ये नहीं है कि मतलब बच्चा ही पैदा करना है, जब बच्चा पैदा हो गया तो बस फिर आप सेल्फिश हो गए हैं एंड आप एक दूसरे की कोई परवाह नहीं है। ऐसा भी होता है अक्सर रिलेशनशिप्स में, अपना मतलब जब निकल जाता है तो फिर एक दूसरे को बुरा भला कहने लग जाते हैं। नो, दिस कनेक्शन इज़ गोइंग बियॉन्ड, इवन बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम, ओके। इट हैज़ अ बिग मीनिंग
in spiritual realm. तो I think this is your soulmate, high level soulmate, and your soul, आपके जो दोनों के souls हैं, they both recognize each other. उनको पता है आपस में, हो सकता है आपकी कॉन्शियस माइंड में आपको इतना ना पता हो कि ये कौन है, जो फील अ स्पेशल खाना लाइक अट्रैक्शन इन दैम, एक स्पेशल अट्रैक्शन आप फील करते हो। आपको लगता है कि पता नहीं इसमें क्या है, लड़के में, इस लड़की में क्या है जो मुझे किसी और लड़की में नहीं नज़र आता, ऐसा क्या है स्पेशल इसमें, राइट। तो बहरहाल इसी चक्कर में आपकी वो असल में सोल कनेक्शन होता है, वो सोल कनेक्ट कर रही होती है, लेकिन आपके कॉन्शियस लेवल को पता नहीं होता। एनीवेज व्हाटएवर द केस इज, दिस वाज योर लव रीडिंग एंड दिस वाज योर लव स्टोरी एंड आई होप दैट यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब, एंड until next time, बाय बाय। हेलो एंड हेलो पायल टू, आपकी रीडिंग है। पहले हम देखने वाले हैं गाइस ये कौन है, ओके। आपकी लव स्टोरी पूरी आज बताएंगे हम, क्या सिस्टम होगा। तो पहले हम देखेंगे ये कौन है। पायल नंबर 2, वर्ल्ड लवर्स, ओह माय गॉश, नो वे, 2 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस बहुत ही लविंग पर्सन है, एक्सट्रीमली रोमांटिक, इतना रोमांटिक कि जितना झूठ हो। ओके, तो पाइल नंबर 2 ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे। आई थिंक पाइल नंबर 2 वालों की लव मैरिज होगी, अगर अरेंज भी हुई तो वो अरेंज मतलब शादी होने से पहले पहले ही आप दोनों लव में कन्वर्ट कर लोगे। बड़े तेज़ पहुंची हुई चीज़ें दोनों। द थिंग इज़ के लवर्स कार्ड है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत रहने वाली है कपल में, एक्सट्रीमली अट्रैक्शन, ओके, एंड स्पेशली फिजिकल अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ मैं। और नाइट ऑफ कप्स है, येस दिस पर्सन विल प्रपोज यू इन ए ड्रीमी वे, एक्सट्रीमली ड्रीमी वे, लाइक आप ना मतलब सब कुछ अरेंज करके, फ्लावर्स, बुके, ये वो, और मतलब गोइंग ऑन हिज नी, प्रपोजिंग यू लाइक विद रिंग और फ्लावर वट, इस तरह करके। बहुत ड्रामेटिक है ये, बता दूँ मैं आपको, बहुत रोमांटिक है, ड्रामेटिक है, इनको पसंद है ये मतलब लव रोमांस ड्रामा करना, एंड लाइक ड्रामा नहीं कहेंगे, ही जस्ट लाइक्स टू क्रिएट समथिंग, क्रिएटिव है बहुत माइंड में, तो उनको पता है सिचुएशन कैसे क्रिएट करनी है, ओके। सो विद द वर्ल्ड कार्ड डेफिनेटली ये जो इंसान है हो सकता है किसी बाहर के मुल्क से हो, ठीक है, या ये जहाँ काम करते हैं, इनका जो वर्क है, इनकी जो प्रोफेशन है वो किसी बाहर के मुल्क से रिलेटेड हो, लेकिन ये पर्सन बिजनेसमैन है और 2 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा इनके काम में ये बिज़ी रहते हैं, एंड हो सकता है 2 काम करते हों, ठीक है। तो एनीवेज मूविंग ऑन, कि आप दोनों कैसे मिलेंगे। पाइल नंबर 2, आप दोनों कैसे मिलेंगे। हाई प्रीस्ट, पाइल नंबर 2 कैसे मिलेंगे। ओह, जी, सोशल मीडिया आ रहा है यहाँ, सोशल मीडिया पे आप लोग हो सकता है मिले पहली बारी में, या कोई रॉन्ग कॉल या कुछ इस तरह के कोइंसिडेंस हो सकता है। डेथ एनर्जी के साथ, जी हाँ, ये पर्सन ये भी हो सकता है किसी फोर्सेस से ताल्लुक़ रखते हो, उधर की जॉब शॉप करते हो, लेकिन मिलेंगे कैसे गाइज़। एक यहाँ ऑप्शन है, किसी एक के लिए स्पेसिफिक हो सकती है, आप लोग बहुत सारे हो, आप लोग किसी कोर्ट, पुलिस स्टेशन, मुझे पता है मैं अजीब चीज़ों का नाम ले रही हूँ जगहों के, लेकिन या दिस इज़ पॉसिबल, मिल तो कोई किसी को कहाँ भी सकता है ना। तो कोई बिकॉज डेथ के साथ और 7 ऑफ वैंड्स के साथ समबडी स्ट्रगलिंग, आई एम सीइंग फोर्स, पुलिस, आर्मी, इस तरह के किसी भी इंस्टीट्यूशन में, या हो सकता है आप आर्मी स्कूल से पढ़े हो,
या वो आर्मी स्कूल से पढ़े हैं, कुछ इस तरह का सीन है। किसी ऐसी जगह पे आप जाओगे, अपनी किसी हो सकता है सिबलिंग बच्चे को घर के किसी को छोड़ने जाओ, उसका एडमिशन करवाने जाओ, एनीवेज समथिंग रिलेटेड टू पुलिस फोर्स, आर्मी, इंटेलिजेंस, कोर्ट, समथिंग लाइक जुडिशरी, किसी ऐसी जगह पर, राइट। अनदर थिंग इज आई एम सी किंग ऑफ कप्स ओवर हियर, ऑफ कोर्स दिस कैन बी फ्रॉम मेडिकल, कोई हॉस्पिटल हो सकता है यहाँ पर जो आप मिले हो, ठीक है। यहाँ पर ये हो सकती है कोई भी सेरेमनी, किसी किस्म की सेरेमनी में आपने इनको कभी देखा हो या इन्होंने आपको देखा हो, तो तब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, राइट। कम ऑन लेट्स मूव ऑन एंड हम देखते हैं कि ये बात शादी तक कैसे पहुँचेगी, मुलाकात शादी तक कैसे पहुँचेगी। ओके ओके, फाइल नंबर 2 आपकी बात शादी तक ऐसे पहुंचेगी कि ये पर्सन डायरेक्टली आके आपसे बोल देगा सब कुछ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई, एस ऑफ सोर्ड्स के साथ है, चलो ठीक था, लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स का साथ आना, ये इंसान आके डायरेक्ट आपको बोल देगा कि भाई ये बात है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, राइट, एंड मुझसे शादी कर लो और हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जो भी है, ठीक है। तो लेकिन ये बात डायरेक्ट तो कहेगा, लेकिन इसके पीछे उसने प्लानिंग बहुत की होगी, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ कप्स सोर्ड्स है, तो बहुत दिमाग लड़ा के सावधानी से एक एक वर्ड को, हो सकता है वो पहले किसी कॉपी पर लिख भी ले कि मैंने ये कहना है, जुमले ये सेंटेंस बोलने हैं, ताकि कोई गलती ना हो जाए वेरी केयरफुल। लेकिन होगा वही कि मतलब वही जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे को जूते पड़ने आगे से, वो वही होगा। आपका रिएक्शन एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड, फाइल नंबर 2 ठीक है। यू विल वॉक अवे, यू सी दिस 8 ऑफ कप्स, यू विल वॉक अवे, यू विल से नो, 4 ऑफ कप्स नो, या आप उसको ये कह दोगे कि अच्छा अगर मैं तुमको इतनी अच्छी लगती हूँ, इतना अच्छा लगता हूँ, देन वेट फॉर मी, इंतज़ार करो मेरा ठीक है, इस तरह होगा आपका। तो एनीवेज दिस पर्सन विल नॉट गिव अप, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान बिल्कुल भी आप पर गिव अप नहीं करने वाला, एंड ये कहीं ना कहीं आपको पा कर ही रहेगा, बिकॉज दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली obsessed with you, with your body, with your soul, with whatever you are, okay. And let us see the 2 of wands and karma, इनकी क्या इंटेंशंस होंगी आपकी ओर। गाइस इनकी इंटेंशंस ये हैं कि ये आपके साथ एक मज़बूत रिश्ता बनाना चाहते हैं। कार्मा कार्ड लाइक क्वीन ऑफ कार्ड, ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं, और शादी करके आपको पत्नी या पति बनाना चाहते हैं, और ये हमेशा आपकी केयर करना चाहते हैं। इनकी इंटेंशन यही है। इनकी इंटेंशन बिल्कुल भी कभी भी आप मत सोचना कि ये गलत है, ये गलत सोच रहे हैं, या लाइक आपको ये हो कि शायद कोई इनकी और मतलब और ही कोई इनकी मतलब होगा, ये सिंसियर नहीं है। नो, दे आर सिंसियर विद यू, और ये डायरेक्ट आपकी आई थिंक पेरेंट्स को अप्रोच करेंगे आपको, सांप से जो है वो वो स्लैंग में क्या क्या जूते खा के ना, देन ही विल नॉट गिव अप एंड ही विल अप्रोच योर पेरेंट्स, ओके। तो यू विल बी लाइक, आपको बहुत ही इन पर गुस्सा आएगा, ये क्या बदतमीज़ी है, मैंने इनसे कहा है कि मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड, तो इसका मतलब है मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड, एंड वाई इज़ यू लाइक दैट, क्यों फिर उसके पास क्यों आए हैं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, यू बी अफ्रेड ऑफ लाइक पेरेंट्स से भी कि लेगा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, या मेरे पापा क्या सोचेंगे, मम्मा क्या सोचेंगी, मैं क्या हरकतें कर रही हूँ, राइट। लेकिन ये बहुत बेशर्म इंसान है, सीधी बात है इन्हें कोई शर्म नहीं आती, बिकॉज this is like unhealthy attachment, unhealthy obsession with you, with your body, with your soul, with your energy, and ये उसी एनर्जी में रहना चाहते हैं, आपकी एनर्जी में। आपकी एनर्जी के बगैर को कहीं सुकून नहीं है, पता नहीं है उन्हें क्या देख लिया है आप में, ये जस्ट पागल फॉर यू, लिटरली पागल।
ठीक है। तो एनीवेज ये कार्मा कार्ड है, ऑब्वियसली आपको लक मिलाएगी, आपको जो जो लक है वही एक दूसरे के पास लेकर के आएगी। एंड दिस विल बी दी योर स्पाउस। लेट्स सी कि आपकी शादी जो है फिर क्या होगा। लेट्स सी आगे क्या होगा। पेरेंट्स तक तो पहुंच गए, अब शादी कैसे होगी। नो 5 ऑफ सोर्ड्स और वैन शादी कार्ड आ गया है आपका। और 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ oh my god, what is this? Like wheel of the year guys, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है यहाँ पे, किस्मत का साथी। यहाँ पे किस्मत में यही है। एंड जितना मर्जी भाग लो, जो करना है कर लो, नहीं भाग सकते आप, ठीक है। ये आपके ना वो जिसे कहते हैं ना फादर को पटाना, वो ट्रिक खेलेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके फादर की एनर्जी आई है, आपका फादर आपसे कहेंगे ये कि यहाँ शादी कर लो बेटा, ठीक है। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, यस, बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी रिश्ते मांगने के लिए। और क्योंकि आई थिंक आपको ये शुरू शुरू में पसंद नहीं आएंगे, बट आपकी एनर्जी चेंज हो गई है यहाँ। जब आप देखोगे कि कितनी मेरे लिए अफेक्ट कर रहा है, इतनी मेरे से सच्ची मोहब्बत करता है, तो हो सकता है आपको भी इनसे फिर मोहब्बत हो जाए। यू सी द 2 ऑफ कप्स, आप ये दोनों हीरो, दिस इज़ अ कपल एंड दे बोथ आर एक्सचेंजिंग लव। एंड या आई कैन सी हियर कि आपको भी इनसे मोहब्बत हो ही जाएगी, राइट। एंड द 4 ऑफ वैंड्स आई कैन सी के शादी होगी, बड़ी धूमधाम से होगी। यहाँ जो भी आपकी जो कल्चर है या मटेरियल जो स्टेटस है उस हिसाब से बेस्ट होगी। एंड आप इसको ना आप यू विल फॉल इन लव विद हिम, ओके। एंड यहाँ पहले आप आगे देख लेते थे आपकी वो लव लाइफ कैसी रहेगी। शादी तो हो गई, बड़ी मेहनतों के बाद होगी, इतनी इजी मैरिज नहीं है फॉर पाइल 2। एंड चूज़ लव लाइफ कैसी रहने वाली है। कंपैशन, काइंडनेस, लेट मी चेक आउट। जी, तो पाइल 2 पे कार्ड्स आए हैं। चूज़ लव, प्रैक्टिस कंपैशन, सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस, स्पिरिचुअल कनेक्शन, बी ऑथेंटिक, द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव, लिसन विद योर हार्ट एंड फोकस ऑन लव। आई थिंक गाइज ये कनेक्शन आपका जो है शादी के बाद का ज़्यादातर ये बेस करा है कंपैशन पर, काइंडनेस पर, एक दूसरे की बात को समझने पर, ठीक है। आई थिंक आप दोनों का केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हाई है। बात तो एक दूसरे की बड़ी जल्दी आप लोग समझ लेते हैं। एंड लाइक दिस यू नो कनेक्शन इज़ लाइक दिस कनेक्शन इज़ लाइक मतलब मोहब्बत तो है ही है, केयर बहुत ज़्यादा है, हमदर्दी एक दूसरे से बहुत है। लाइक मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर हैविंग पीरियड्स क्रैम्प्स, राइट, तो you'll be like ओके डार्लिंग क्या खाना है, कोई खाने की क्रेविंग हो रही है, मैं कुछ ला देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो पीरियड्स में ज़्यादातर क्रेविंग होती है इसकी चॉकलेट्स की और मे बी फ्राइड फूड की, इस तरह की चीज़ों की होती है। एंड ही विल बी लाइक मैं ला देता हूँ, अपने क्या खाना है, अगर आपको ये लाइक पेन हो रहा है वी कैन मसाज यू, राइट। इस तरह का ये ज़्यादा है, लाइक खिदमत लाइक इज गोना सर्व यू एंड सेम आर यू, आप भी इसी तरह की हैं। आपको भी उनका बहुत से ज़्यादा ख्याल होगा कि लाइक अभी इनको ऑफिस जाना है, इनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी होना चाहिए, इनके कपड़े अच्छे होने चाहिए, यू आर सो मच केयरिंग फॉर ईच अदर, केयर बहुत आ रही है। और फिर जब इस तरह का रिलेशनशिप होता है ना, आपको एक दूसरे का ख्याल होता है, एक दूसरे की परवाह होती है, तो लव तो खुद ही हो जाता है, ठीक है। लव को फिर करने की ज़रूरत नहीं होती, लव इज़ देयर, राइट। तो ये सब चीज़ें ही मोहब्बत पैदा करती है। बाकी ये ऐसी मोहब्बत ऐसी नहीं पैदा होती कि ये
किसी के पैसे के पीछे शादी कर लो तो फिर उस बात एक्सपेक्ट करो कि मोहब्बत हो जाएगी, या किसी फैमिली प्रेशर में आके शादी कर लो उनके फैमिली स्टेटस की वजह से, तो फिर जी बात मोहब्बत हो जाएगी। वो कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड लाइक वो ख़त्म हो जाता है वक्त के साथ, राइट। एंड बाद में आपने जो जीना होता है ना, आपने जीना उस पर्सनैलिटी के साथ होता है, आपने ना तो उसके पैसे के साथ जीना होता है, ना आपने उसके लाइक जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके साथ जीना होता है, ठीक है। आपने सिर्फ उस बंदे या बंदी के साथ रहना होता है, उसकी पर्सनैलिटी के साथ रहना होता है। आपकी माइंड मैच जब तक नहीं होते आपके, आप एक्सेप्ट नहीं करते हो उनकी प्रेजेंस को, आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो बेड पर, आप उसको माइंड में कैसे एक्सेप्ट करोगे, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। तो दिस इज़ द रीडिंग। बहरहाल आपका जो लव लाइफ है दैट इज़ रियली बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन एंड केयर, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड इफ़ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।